नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेके गोल्डन क्लासेस में। इंट्रोडक्शन क्लास के बाद त्रिकोणमिति में और भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को जान लेते हैं और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रश्न शुरू करेंगे कि त्रिकोणमिति में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न को इस तरह से समझाएंगे कि जिसके बदौलत आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए बचे हुए फॉर्मूले को जान लेते हैं कि वे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है जेके गोल्डन क्लासेस। जैसा है 1 नंबर में कि साइन ए इंटू कोसे के बराबर 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग साइन ए निकाले हैं तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कोसे के, तथा अब यहाँ से ही कोसे के बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन ए। बिल्कुल सेम स्तर से जो है अगला भी है, सेक ए इंटू कोसे बराबर 1, तो सेक ए कितना हो जाएगा, ये कॉस नीचे चला आएगा 1 बाय कॉस ए, क्योंकि यहाँ पर इंटू है तो इंटू का आगे क्या होता है, डिवीजन होता है, भाग हो जाता है। तथा अगर कॉस ए निकालेंगे तो 1 बाय सेक ए हो जाएगा। उसी प्रकार यह था आपका टेन ए इंटू कोट ए बराबर 1। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेन ए इंटू कोट ए कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से टेन ए निकालेंगे तो ये कॉट इंटू में है तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा 1 बाय कॉट ए, और अगर कॉट ए निकालेंगे तो ये 10 डिवाइड में हो जाएगा 1 बाय टेन ए। तो 1 बाय कॉट ए 1 बाय टेन ए इस तरह से जो लिखा जाता है यही आपका व्युत्क्रमणीय संबंध कहलाता है। इसके अलावे और भी संबंध है तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अब यहाँ से और भी इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर लिख लेंगे अगर कि कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, इसी में से कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो देखना है कि बराबर में क्या है 1 रख दिए। ठीक, अब कॉस स्क्वायर ए के आगे क्या है, प्लस है, इस प्लस को आगे करेंगे तो क्या होगा माइनस, और इस साइन स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। फिर से समझ लेते हैं कि कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ रहेगा, बराबर में 1 है तो बराबर में 1 रहेगा, और यहाँ पर ये प्लस जो है साइन प्लस में है तो इसका हो जाएगा माइनस। तो ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी पूछा जाता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से कॉस ए भी निकाल सकते हैं, यहाँ लिख लें अगर कॉस ए बराबर, तो यहाँ पर 2 पावर है तो 2 पावर का आगे में हो जाता है रूट, इस 2 पावर का बराबर के आगे स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, और इस टर्म को इसके अंदर लिख देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दोबारा समझ लेते हैं, ये 2 पावर का हो गया बराबर में स्क्वायर रूट, और जो टर्म आपका था उसको रूट के अंदर दे देना है। तो यहाँ से आपने कॉस स्क्वायर का समझ लिया। अब कॉस स्क्वायर को समझने के बाद सेम चल जाएगा साइन स्क्वायर में, यानी जब साइन स्क्वायर का हम लोग निकालेंगे तो जो चीज यहाँ पर आगे है, जैसे साइन का निकालेंगे तो कॉस आगे होगा, और कॉस का जब निकाले हैं तो साइन आगे है। तो फिर भी देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर का तथा साइन स्क्वायर का मान अगर पूछा जाए तथा साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो बराबर में 1 है तो 1 होगा, और इस कॉस का जो है यो यहाँ पर प्लस में है तो इसका माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन ए का निकालेंगे मान, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट, क्योंकि मैंने कहा था कि बराबर से पहले अगर 2 पावर हो साइन या कोस पर तो आगे वो रूट में हो जाता है, 2 पावर आगे में उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने पहला संबंध देखा। अब दूसरा संबंध भी है, वो क्या है, जैसे है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी दूसरा संबंध है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। क्लियर है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार हम लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देख लीजिए इंप्लाइज करके सेक स्क्वायर का मान, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, बराबर में 1 है तो 1 होगा, और यहाँ पर सेक के बाद आगे में 10 है, 10 में माइनस लगा हुआ है तो आगे प्लस हो जाएगा।
यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब वही बात यहाँ से देख लीजिए, सेक पर 2 पावर है, ठीक है, यानी सेक स्क्वायर ए है, और यहाँ जब सेक ए का मान निकालेंगे तो ये 2 पावर आगे में रूट बन जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ से अगर सेक ए निकालेंगे तो 2 पावर का हो जाएगा अंडर रूट, और इस पद को रूट के अंदर लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यानी आपने क्या देखा कि सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन बैंक में इस टाइप के सवाल पूछे ही जाते हैं। फिर यहाँ से अगर 10 स्क्वायर का मान निकालेंगे, यानी 10 स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो वो कितना होगा, 10 आगे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस किस में से होगा, ये होगा सेक में से। यानी 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लें, ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। अब यहाँ से 10 का भी मान कभी कभी पूछ देता है, तो अभी से ही याद रखना है ताकि आगे आपको समस्या ना हो। अब यहाँ से सिंपलाइज करके 10 ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और मैंने कहा था कि बराबर से पहले अगर 2 पावर हो तो बराबर के आगे उसके बदले में रूट हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा रूट। अब एक रिलेशन और बच गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। नंबर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आने वाले प्रश्नों के लिए। जैसे 3 नंबर में है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब यहां से पूछ देगा आपको कि कोसेक स्क्वायर ए का मान कितना होगा, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए बराबर, तो बराबर में क्या है 1 है, इस माइनस का आगे क्या होगा प्लस, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब वही बात अगर 2 पावर हटाएंगे तो आगे क्या होगा, रूट चढ़ेगा। यानी कि अगर आप 1 और 2 को समझ लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 को समझ लेते हैं तो तीसरा बहुत ही सिंपल है। कैसे, यहाँ आप देख लीजिए, अगर 2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर निकालेंगे तो 2 पावर का आगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 2 पावर का आगे रूट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ से ये 3 अन्य संबंध थे, इन्हें आप आसानी से समझ लें। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न पे। मुझे उम्मीद है कि इतने सारे संबंध आप समझ गए होंगे। एक बार गहराई से वीडियो को स्किप करके अगर आप समझ लेते हैं, कॉपी पे अगर लिख लेते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भले ही स्कूल बंद है, भले ही कोचिंग बंद है, भले ही स्कूल कोचिंग बंद है, आपको कमी नजर नहीं आएगी। आप इस तरीके से अगर इत्मीनान से समझ लेते हैं तो आप त्रिकोणमिति घर बैठे बना सकते हैं।